गुड इवनिंग स्टूडेंट बेटा जी, अब हमने करना है पोल स्टार सैम्पल पेपर डिस्कस। तो इसके साथ ही मैं आपको जो लेंथी क्वेश्चन आंसर है इम्पॉर्टेंट वो भी करवाऊंगी। सबसे पहले टाइम आपका 2 आवर का होगा, ये बात ज़रूर ध्यान में रखना क्योंकि ये पेपर लेंथी होता है। तो आपने मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली अपने सभी जो पार्ट्स है उसको डिवाइड कर लेना है। और टोटल मार्क्स हमारे हैं 40। सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर 1 में आएगा, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करो। सबसे पहले आपने प्रसंग लिखना है और प्रसंग में लिखना है आपने कवि का नाम और कविता लिखनी है और कवि इन लाइनों में क्या कहना चाहता है वो भी आपने लिखना है। तो बेटा इसके लिए मैंने पूरी वीडियोस बना रखी है, अगर आपको बुकिश लैंग्वेज टफ लगती है तो आप वो वीडियो देख लो, आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। और ये आपको 1 मार्क्स आपको प्रसंग का मिलेगा, 4 मार्क्स आपको जो है व्याख्या के मिलेंगे, टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे 5। तो 2 चॉइस दी गई है आपको, ठीक है। चाहे जो आपको अच्छी तरह से मेन खास बात ये ध्यान में रखना है कि जिस कविता का जो आपको राइटर का नाम पता है ना वो कर लेना आप, और कविता का भी नाम पता हो वो कर लेना, क्योंकि इसमें वो नहीं अपना गैस नहीं लगाना, जिनमें आप श्योर हो तो वही करना है, ठीक है। अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर नाम होना चाहिए, मतलब कोई मिस्टेक ना करना इसमें। तो ये आपका 5 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है प्रश्न नंबर 2। इसमें आपको मिलेंगे 2, मतलब आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो उसका आंसर आपने 3 या 4 पंक्तियों में लिखना है, मतलब आपने जो पेपर मिलता है उसका हाफ कर लेना, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एक पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो लिखना ज़्यादा है, ठीक है, कम नहीं लिखना, ज़्यादा लिखना है। इसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, मतलब टोटल मार्क्स हमारे 4 हो जाएंगे। और इसकी लेंथ सिर्फ जो है एक पेज में आ जाएंगे 2 क्वेश्चन। इसके बाद है हमारा 3rd नंबर पे, जिसको हमने करना है 3 क्वेश्चन दिए हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके में से भी आपने 2 करने हैं, जो कि 6 और 7 पंक्तियों में लिखना है। कहने का अर्थ है कि कई बच्चे जो है बहुत खुला खुला लिखते हैं, टाइटली भी लिखते हैं, खुला भी लिखते हैं, थोड़ा गैप रख लेते हैं बीच में। तो आपका अगर गैप रखते हो, बीच में कोई ज़्यादा स्पेस छोड़ते हो, तो आपका 1.5 पेज होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो है आपने स्पीड ज़रूर रखनी है, और ये आपको 6 नंबर के मिल जाएंगे। इसके बाद हमारे ख भाग में आएंगे 2 एप्लीकेशन, जिसमें आपको चॉइस है, तो ये भी आपने अच्छी तरह करना है। ऊपर जो भी नाम दिया है सिर्फ वही फिल करना, अगर कोई नाम नहीं दिया गया फिर अपनी तरफ से कुछ ऐड करना है, ठीक है। तो इसके भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। और इसके बाद हमने अनुच्छेद लिखना है और 1 लिखना है, 3 दिए जाएंगे, और ये भी 100 नंबर का है, मतलब 100 वर्ड्स होने चाहिए आपके। और हम घर में सहयोग कैसे करें, जो पुस्तकालय है मतलब लाइब्रेरी के लाभ और हानियाँ करनी है। अपने नए घर में प्रवेश, ये भी 2nd टाइम जो है रिपीट हो गया है, इनको अच्छी तरह करना। ये नहीं कि यही करना, सारे अच्छी तरह करने, जितने भी आपको अनुच्छेद दिए गए हैं, जितने भी आपके जो हमने मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस किए हैं, जितने भी इसमें हैं वो सारे ही करने हैं, कोई चीज़ लेफ़्ट नहीं करनी। ये हमारे 5 नंबर के हैं। और इसके बाद हमारा जो पंजाबी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना, अनुवाद मतलब हिंदी में बनाना है, ट्रांसलेट करना है, ठीक है। ये भी आपने अच्छी तरह करना है, ये 4 मार्क्स का है। इसके बाद हमारा आ जाता है 7 नंबर पे, आप अपनी ओर से सूचना तैयार कीजिए जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। और कोठी बिकाऊ है शीर्षक के अंतर्गत विज्ञापन लिखना, ऐड देनी है, ठीक है, कि ये कोठी बिकाऊ है, ये वो, फ़ोन नंबर भी लिखना कि ये किसकी कोठी है, ये वो सारा लिख के आपने विज्ञापन तैयार करना है। ये हमारे 4 मार्क्स के हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास बैंक के 2 ड्राफ्ट मिलेंगे, एक में हमने पैसे जमा कराने हैं। तो जो ड्रेस लिखा है, जैसे कि आपका नाम राहुल है, आपका जनधन बैंक शाखा तरन तारण में बचत खाता है। कौन सा बैंक है? जनधन बैंक शाखा तरन तारण में। और आपका अकाउंट नंबर क्या है यही लिखना है, और कोई नंबर नहीं लिखना, यही सारा लिखना है। और आपने कितने पैसे जमा कराने? 22,000 करवाने हैं ना, तो इतनी अमाउंट लिखनी है, ठीक है। बीच में ये सारा भर देना है।
इसके बाद हमारा है कि आपने पैसे निकालने हैं, 10,000 आपने पैसे निकालने हैं। नाम है आपका नरेश, तो आप जो है आपको लोकेश कुमार को दिनांक इतने इतने में जो है कि आपने देने हैं, ठीक है। चेक देना है, चेक लिखो आप किसी को देने के लिए। तो यहाँ पे दिनांक मतलब होता है दिन और रुपये, ठीक है। फिर आप नाम लिखोगे, फिर अदा करता कितने कितने पैसे हैं, फिर बैंक अकाउंट लिखोगे और इसके बाद हस्ताक्षर भी करोगे, ठीक है। इस तरह आपका ये वाला हो जाएगा। और फिर आपको सुंदर राइटिंग के मिलेंगे 2 मार्क्स, और सुंदर राइटिंग आपने करनी है क्योंकि 2 मार्क्स का सवाल है बेटा। इसके बाद हमारा ना कहानियों में से जो है क्वेश्चन वो करने हैं हमने कि कौन कौन से और भी आ सकते हैं। जैसे ये हमारे 2 कलाकार में है, जैसे 2 कलाकार कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करें, 2 कलाकार कहानी के आधार पर जो अरुणा का चरित्र चित्रण करें, चित्रा एक मजी हुई चित्रकार है, आप इसके बारे में कहाँ तक सहमत हो, और 2 कलाकार कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करें। मतलब कि कहने शीर्षक की सार्थकता का मतलब होता है कि ये जो नाम लिखा हुआ है 2 कलाकार, इसके लिए ये सूटेबल है, जो 2 कलाकार हैं उसके लिए पूरी तरह से ये सूटेबल है कि नाम लिखा हुआ है शीर्षक 2 कलाकार, ठीक है। इसके बाद हमारा जो निबंध है सदाचार का तवीज, उसमें भी है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए क्या क्या उपाय बताएं, और सदाचार तवीज पाठ में छिपे व्यंग को स्पष्ट करना। व्यंग मतलब जो हंसी मजाक किया गया, जैसे भ्रष्टाचार के कि ये तो बहुत सूक्ष्म है, ये बहुत सर्वव्यापी है, मतलब ऐसी चीज़ें व्यंगमयी तरीके से की गई है। और साधु ने तवीज़ के क्या गुण बताए। इसके बाद हमारे ठेले पर हिमालय है, कोसी से कौसानी तक में लेखक को किन किन दृश्यों ने आकर्षित किया, और लेखक को ठेले पर जो हिमालय है शीर्षक कैसे सूझा। वो बर्फ़ लेके जा रहा था ना एक आदमी, तो उसी को देखकर जो है उसका जो ठेले पर हिमालय शीर्षक पाठ मतलब सिरलेख सूझ गया। तो ये आपने एक्सप्लेन करना है। इसके बाद हमारे लेखक को कैसे ऐसा क्यों लगा कि वह किसी दूसरे की लोक में चले गए हैं, क्योंकि इतना सुंदर था तो वो ऐसे लगता है कि जैसे वो स्वर्ग में ही आ गए हैं। फिर इसके बाद हमारा आएगा श्री गुरु नानक देव जी आएंगे। तो ये क्वेश्चन 3 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जिस समय गुरु जी का जन्म हुआ उस समय भारतीय समाज की क्या स्थिति थी, और गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राओं के दौरान क्या कहाँ कहाँ और किन किन लोगों को क्या क्या उपदेश दिए, ये भी आपने लिखना है। और श्री गुरु नानक देव जी की वाणी की विशेषता अपने शब्दों में लिखें। और उसके बाद हमारा आता है देश के दुश्मन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चाचा सुमित्रा को अखबार में आई कौन सी खबर सुनाते हैं, और डीसी को अपने मित्र जयदेव और उसके परिवार पर गर्व क्यों होता है। पुलिस और सेना के अफसरों या सैनिकों के घर वालों को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और जयदेव के चरित्र की विशेषताएं लिखिए, और जयदेव ने तस्करों को कैसे पकड़ा। तो बेटा ये वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको मिस मत करना, ये सारे लर्न कर लेना, ठीक है बेटा। तो इसके बाद अगर मुझे शांति गैस पेपर मिला तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, तो अदरवाइज आप यही सारा याद कर लो। और मैं कुछ और भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जैसे ट्रांसलेट करते हैं हिंदी पंजाबी वाले, और कुछ जो है वो बैंक ड्राफ्ट वाले हैं ना, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तब तक आप इसको अच्छी तरह लर्न करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।